अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास सेकंड ईयर मैथमेटिक्स। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्टिन्यूस एंड डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन। हमने फंक्शन की डेफिनेशन इस चैप्टर में की थी। अब हम इसमें फंक्शन में देखेंगे कि हमारे पास जो कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या होता है और डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या होता है। उसकी डेफिनेशन से पहले हम देखेंगे कि हमारे पास लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है। पहले हमने लास्ट जो एक्सरसाइज की थी उसमें हमने वन साइडेड लिमिट डिस्कस की थी। आज हम डेफिनेशन करते हैं पहले लेफ़्ट हैंड लिमिट की और राइट हैंड लिमिट की, उसके बाद हम कंटीन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन करेंगे। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू c, ऊपर नेगेटिव का साइन शो हो रहा है, ये शो करता है कि ये लिमिट लेफ़्ट हैंड है। f of x इज इक्वल टू l इज़ रीड एज द लिमिट ऑफ f of x इज़ इक्वल टू l एज x अप्रोचेस टू c फ्रॉम द लेफ्ट साइड फॉर ऑल x sufficiently close to c but less than c। लेफ़्ट हैंड लिमिट का मतलब ये होगा कि जो आप x अप्रोच करवा रहे होंगे, जिस भी वैल्यू को अप्रोच करवाएंगे उस फंक्शन की वैल्यू वहाँ से लेस देन होगी। द वैल्यू ऑफ f of x कैन बी मेड एज क्लोज वी प्लेस टू l, यानी हम लिमिट अप्लाई करवाएंगे, लिमिट अप्लाई करने के बाद जो फंक्शन का आंसर आएगा सपोज हो सकता है कि वो l हो सकता है। इसी तरह हमारे पास राइट हैंड साइड लिमिट है। राइट हैंड साइड लिमिट में क्या होगा, जो भी हम लिमिट अप्रोच करवाएंगे जिस नंबर पे भी होगी उस नंबर से वो जो फंक्शन है वो ग्रेटर देन होना चाहिए, तो उस फंक्शन में हम लिमिट अप्लाई करेंगे। तो इसको शो करते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू c, ऊपर प्लस लिखते हैं। f of x इज इक्वल टू m इज़ रीड एज द लिमिट ऑफ f of x इज इक्वल टू m as x approaches to c from the right side for all x sufficiently close to c but greater than c, यानी वो तमाम फंक्शन जो c से बड़े होने चाहिए। c कोई भी नंबर है कांस्टेंट जिस पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे, हमें गिवन दिया होगा क्वेश्चन में, तो फंक्शन दिए गए होंगे, वहाँ से हमने देखना है कि जब हमने लेफ़्ट हैंड लिमिट अप्लाई करनी है तो हमने वो फंक्शन लेना है जो c से लेस देन हो, यानी किसी कांस्टेंट नंबर से लेस देन हो जो हमें गिवन दिया होगा। और राइट हैंड लिमिट के लिए हमने वो फंक्शन लेना है जहाँ c से ग्रेटर देन हो, यानी वो वैल्यू से बड़ा हो। कैन बी मेड एज क्लोज एज वी प्लेस टू m, तो हम इसको कोई भी आंसर दे लें कि वो m के इक्वल आ सकता है। तो ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट की डेफिनेशन है। तो ये ज़्यादातर आपको एग्जांपल जब हम करेंगे या क्वेश्चन करेंगे तो फिर अच्छे तरीके से और समझ आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कंटीन्यूअस और डिसकंटीन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन। इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट होंगे इसके। कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन ऑफ एट अ नंबर। कंटीन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन है अ फंक्शन f इज सेड टू बी कंटीन्यूअस एट नंबर c इफ़ एंड ओनली इफ़ द फॉलोइंग थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। कोई भी फंक्शन जो है वो कंटीन्यूअस होगा अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। अगर तीनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो फंक्शन डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा। तीनों कंडीशन जो है वो ट्रू होनी चाहिए, इसको फॉलो करना चाहिए। तो नंबर 1 में है कि f of c इज़ डिफाइन, फंक्शन जो है वो डिफाइन करना चाहिए, यानी हमारे पास जो वैल्यू दी गई हैं हम उस वैल्यूज़ को जब फंक्शन में पुट करेंगे तो उसका कोई ना कोई आंसर आना चाहिए, तो फिर वो डिफाइन करेगा। अगर अनडिफाइंड आंसर आएगा तो इसका मतलब फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा। सेकंड ऑप्शन है कि लिमिट x अप्रोचेस टू c f of x एग्जिस्ट करनी चाहिए। एग्जिस्ट मीन यहाँ पे अभी हमने जो डेफिनेशन पढ़ी है लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो इक्वल होनी चाहिए। अगर किसी फंक्शन की लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होंगी तो वो फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट करेगा। अगर किसी भी फंक्शंस की लिमिट लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल हों तो फंक्शन क्या करेगा, एग्जिस्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड है कि लिमिट x अप्रोचेस टू c f of x इज इक्वल टू f of c। अभी हमने f of c डिफाइन किया है, कहता है कि जब लिमिट अप्लाई करें तो जो कांस्टेंट फंक्शन अप्लाई करने पे आंसर आता है वही उसका आंसर आना चाहिए, यानी वो भी आपस में इक्वल होने चाहिए। या सिंपल आप ये कह सकते हैं कि जो लेफ़्ट हैंड राइट हैंड लिमिट का आंसर है वही f of x का आंसर भी आना चाहिए, इक्वल पे भी वही आंसर आना चाहिए। तो ये तीनों कंडीशन जब सेटिस्फाई हो जाएंगी तो हमारा फंक्शन जो है वो कंटीन्यूअस हो जाएगा। इसके साथ ही डिसकंटीन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन बता दी है
कि अगर इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन फेल हो जाती है तो वो डिसकंटिन्यूस होगा। इफ़ वन और मोर ऑफ दीज थ्री कंडीशंस फेल टू होल्ड एट सी देन द फंक्शन एफ इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूस एट सी। तो जब डिसकंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन आ जाए तो फिर भी आपने ये तीनों कंडीशन लिख के बतानी है कि इन तीनों में से कोई भी फेल हो जाए तो हमारे पास जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस है। ये थी हमारी नेक्स्ट लेक्चर की डेफिनेशंस, और इसको अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा, क्योंकि अगर आपको कंटिन्यूस फंक्शन की लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की अच्छे तरीके से समझ आएगी तो फिर हम अच्छे तरीके से क्वेश्चन कर सकेंगे। और मज़ीद इसकी एग्जांपल जो हम करेंगे तो फिर आपको ये डेफिनेशन भी और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।